ये एक प्रश्न है। 2 ओम तथा 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध जो एक बार कह दिया है कि पहला 4 ओम का आना चाहिए और दूसरी बार ऐसे करना है कि वो 1 ओम आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसको हम दिखाते हैं कैसे कॉल करना है। या हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे ना, चलिए ये लगा देते हैं 1 ओम यहाँ लगा देते हैं, एक प्रतिरोध यहाँ लगा देते हैं, इसके बाद यहाँ से लगा देते हैं 2 प्रतिरोध को यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, हमको इस प्रकार हल करना है ना कि इसका जो मान आना चाहिए, पहले 4 ओम आया तो 4 ओम के लिए हम लोग हल कर रहे हैं। चलिए ये मान लेते हैं हम लोग का ये कोई बिंदु यहाँ मान लीजिए ए है, ये कोई बिंदु बी मान लीजिए। यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग 2 ओम वाला प्रतिरोध। ठीक, यहाँ पे लगा देते हैं और एक 3 ओम का है, इसको यहाँ लगा देते हैं, ये वाला 6 ओम का यहाँ लगा देते हैं। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो 3 ओम और 6 ओम का है ये समांतर क्रम में है, पहले इसको हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं मान लेता हूँ R1 और इसको मान लेते हैं R2। ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं इस वाले का परिणामी निकाल लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं, मैं जो परिणामी इसका निकलेगा इसको मान लेते हैं R-T1 है और ये समांतर क्रम में है, तो यहाँ लगाएंगे हम लोग समांतर क्रम का फार्मूला। तो ये हो जाएगा 1/R1 और प्लस 1/R2 हो जाएगा। 1/R1 मान कितना है, तो यहाँ पर 3 ओम हो गया प्लस यहाँ पे 1/6 ओम हो गया। अब क्या करना है, 6 और 3 का लस लीजिए। अगर आपको लस लेने आ रहा है तो आराम से आप ले सकते हो, और नहीं तो आप क्या करो, तिर्रे कैसे गुणा करा, तिरछा तिरछा गुणा करा दोगे और नीचे का नीचे गुणा करा दोगे तब भी आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने क्या किया, इसका लस लिया 6 को जब 3 से भाग करेंगे आप, 3 दूनी 6, 2 आपका ऊपर आएगा, यहाँ प्लस लगाते हैं। फिर 6 को जब भाग करेंगे 6 में तो 1 आएगा, तो 1 ऊपर लिख देते हैं। यहाँ 1/RT1 हो गया। ठीक, अभी 1/RT1 हो गया। अभी 6 ये हो जाएगा, 2 1 3 ये हो जाएगा। आप क्या करें, इसको उल्टा कर दीजिए, दोनों को पलट देंगे आप जो है, तो ये हमको R-T1 का मान निकल जाएगा। 6 ऊपर चला जाएगा, 3 आपका नीचे, 3 दूनी 6, ये आ गया 2 ओम का। ठीक, यानी कि इसका जो परिणामी निकला ये आपका हो गया पूरा 2 ओम का। ठीक, अब इसका फिगर आप कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आप फिर से फिगर चाहे बना सकते हो। तो ये फिर से बन जाएगा आपका, ये 2 ओम का तो था ही पहले, और जो हम लोगों ने अभी हल किया उसका परिणामी कितना निकला, 2 भी ओम, उसका भी निकला। इसको हम लोग ने निकाला R-T1, इसका मान कितना निकला हम लोग का 2 ओम, और ये पहले से कितना है 2 ओम का, ये पहले ही से है। अब आप देखेंगे ये ए था बिंदु, ये बिंदु था बी। अब आप देखेंगे ये दोनों किस क्रम में हो गए, तो श्रेणी क्रम में हो गए। अब श्रेणी क्रम में हो गए, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा R-T बराबर, ये इसको हम मान लेते हैं R3 इसका है। अब ये R-T1 है तो ये हो जाएगा R-T1 प्लस R3, यानी कि दोनों को बस जोड़ देना है श्रेणी क्रम के लिए। तो ये हो गया 2 प्लस ये हो गया 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 ओम। ये हो गया R-T का मान। तो पहले कहा था कि किस प्रकार जोड़ें कि 4 ओम आए, तो आप इस प्रकार कर सकते हो। 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगा दीजिए और 3 और 6 ओम के प्रतिरोध क्या करिए, समांतर क्रम में लगा दीजिए, आपका ये 4 आ जाएगा। अब कह रहा है कि इसको ऐसे हल करना है कि 1 ओम आए हल करने पे, उसके लिए क्या करेंगे फार्मूला हम लोग, तो पूरा पूरा लगा देते हैं उसको, तीनों के तीनों लगाते हैं, अब जो है समांतर क्रम लगा दीजिए। ठीक, यानी कि हम कहेंगे, अब फिर से हम लोग दूसरा प्रश्न हल का, इसमें जो दूसरा प्रश्न का है उसको हल करते हैं। यहाँ मान लेंगे कि जो है तीनों को हम लगा देते हैं, तीनों को आप लगा दीजिए समांतर क्रम में। मान लीजिए ये प्रतिरोध यहाँ पर है। ठीक, ये अब एक यहाँ पर लगा दीजिए, अब एक मान लेते हैं यहाँ पर लगा है हमारा। ठीक, ये हो गया। यहाँ मान लेते हैं बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु बी है। ये मान लेते हैं 2 ओम का, ये वाला 3 ओम का, ये वाला 6 ओम का। अब इसको आप R1 R2 R3 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया पूरा समांतर क्रम में, इसके लिए आप फार्मूला लगा दें समांतर क्रम का। तो ये हो जाएगा 1/RT, टोटल निकालना है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब मान रखते हैं हम लोग इसका 1/2 ओम प्लस 1/ये 3 ओम था, ये वाला 1/6 ओम का था। ठीक, अब लसा लेते हैं इसका पूरा हम लोग, यहाँ इसको साइड में हल कर देते हैं, जगह है। अब 1/RT बराबर हो जाएगा, यहाँ लस कितना आएगा आपका, तो 6 2 3 2 में 6 3 2 में आपका लस आएगा 6 को जब 2 से आप भाग करोगे, ये जो 2 है 2 से भाग करोगे 6 को तो 3 आएगा, 2 3 6। फिर जब 3 को भाग करोगे 6 को, तो 3 दूनी 6, 2 आएगा। अब फिर करना आपको भाग 6 का 6 से, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब ये हो जाएगा R-T बराबर
3 2 5 1 6, 6/6 हमको RT का मान निकालना है, तो RT को पलट दीजिए। वैसे भी यहाँ दोनों मान बराबर है, आप कटा देंगे तब भी आ जाएगा। चलिए हम लोग अपना पूरा तरीका करते हैं। RT ऊपर लेके जाते हैं और ये भी 6 ऊपर जाएगा, ये भी 6 आपका नीचे आ गया, आप कटा दीजिए। तो ये आपका 1 ओम प्राप्त हो गया। तो ये पूछा था कि एक बार हमारा 4 ओम आना चाहिए, तो ये हो गया 4 ओम के लिए फार्मूला कि हमने किस क्रम में उसको लगाया, और ये आपका हो गया 1 ओम के लिए। ठीक, तो इस प्रकार आप आराम से बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं प्रश्नों को।